क्या विंध्या ब्लड बैंक है खून का सौदागर? यहां से लिए गए रक्त के कारण संजय गांधी अस्पताल में क्यों होता है आए दिन विवाद? प्रशासन के द्वारा जरूरतमंदों को समय समय पर रक्त मिले और उनकी जिंदगी बचाई जाए, इसके लिए कैंप लगाकर रक्तदान कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। लेकिन फ्री में किसे रक्त मिलता है, कब दिया जाता है, इसकी जानकारी कभी भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती। अक्सर समाज सेवियों और प्रशासन के द्वारा रक्त एकत्र कर जान बचाने की बात तो कही जाती है, लेकिन किसकी जान बचाई जाती है इसकी जानकारी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नहीं दी जाती। वहीं पिछले कुछ समय से संजय गांधी अस्पताल में सतना ब्लड बैंक के द्वारा रक्तदान काउंटर खोला गया था, जिस पर आरोप लग रहे थे कि खराब रक्त उपलब्ध कराया जाता है, जिसकी दुकान अस्पताल में बंद करा दी गई। लेकिन इन दिनों रीवा का चर्चित विंध्या हॉस्पिटल का सहयोगी संस्थान विंध्या ब्लड बैंक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं उससे लगता है कि विंध्या हॉस्पिटल का ये विंध्या ब्लड बैंक खून का कारोबार कर रहा है, जहां से ब्लड खरीदने वालों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। वहीं जो रक्त दिया जाता है उसे संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा चढ़ाने से इनकार कर दिया जाता है। वहीं किसी तरह से पूंजी एकत्र कर ब्लड खरीदने वालों का रक्त वापस भी नहीं होता, जिसके चलते उनके परिजनों की जान चली जाती है, वहीं पूंजी भी डूब जाती है। कुल मिलाकर रीवा जिले में खून का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और कमिश्नर को चाहिए कि संजय गांधी अस्पताल और विंध्या अस्पताल के बीच चल रही दलालों की साठगांठ और रक्त के सौदागरों की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि जो ब्लड डोनर अपने शरीर से खून का कतरा निकाल कर दान करते हैं वो इस आशा से रक्तदान करते हैं कि उनका खून किसी की जिंदगी बचाएगा, लेकिन इसी खून से मोटी कमाई कर खून के दलाल अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हालांकि संजय गांधी अस्पताल में आए दिन हो रहे विवादों को लेकर पत्रकार वार्ता करते हुए NSUI के जिला उपाध्यक्ष ने विंध्या अस्पताल के ब्लड बैंक पर आरोप लगाए हैं। वहीं संजय गांधी अस्पताल में उपचार कराने पहुंचे सिंगरौली जिले के पेशेंट के परिजनों ने बताया कि उसके द्वारा विंध्या ब्लड बैंक से रक्त खरीदा गया था, लेकिन रक्त सही न होने के चलते अस्पताल में नहीं चढ़ाया गया, जिसके चलते उसके परिजन की मौत हो गई। मौत के बाद जब ब्लड वापस करना चाहा तो ब्लड तो वापस ले लिया, लेकिन पैसे वापस नहीं दिए जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह से जनसेवा और लोगों के उपचार के नाम पर भगवान का दर्जा प्राप्त करके इन दिनों किस तरह से खून का कारोबार किया जा रहा है। अगर समय रहते इस अस्पताल और ब्लड बैंक पर नकेल नहीं कसी गई तो वो दिन दूर नहीं जब खुलेआम खून लेकर लाशों का सौदागर बन जाएंगे लोग। आइए सुनाते हैं पीड़ितों ने किस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पर NSUI का क्या कहना है। नारायण देव विश्वकर्मा, बबलू विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? सिंगरौली। क्या घटना हुई है? ये हमारे साथ ये घटना हुई, हमारा दोस्त अच्छालाल रावत, वो एक्सीडेंट हुए थे सिंगरौली में। सिंगरौली से हमने हमने वो हॉस्पिटल में एडमिट कराए, वहाँ पे रात भर रखे, वहाँ से रिफ़र कर दिए। फिर यहाँ पे आए तो फिर 2 बजे हमने यहाँ पे एडमिट कराए, तो 2 बजे के बाद सुबह 9-10 बजे के आसपास में डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर बोले कि नहीं, खून व्यवस्था करो। हाँ हाँ, तो वहाँ पे हमने फिर खून, वो बोल रहे थे कि नहीं मतलब ऑपरेशन होना उनका उचित है, तो ऑपरेशन के लिए हमने खून, और डॉक्टर ने बोला कि 2 यूनिट लगेगा। तो फिर हमने फिर वहाँ से नीचे आए, तो नीचे आने के बाद एक सोनू खान नाम का आया। हाँ, तो वो बोल रहा था कि नहीं हम चलिए हम खून की व्यवस्था कर रहे हैं। तो हमने बोला B पॉजिटिव खून है, तो वो बोल रहा था कि नहीं ठीक है। फिर वो हमको वहाँ से लेकर आया यहाँ विंध्या हॉस्पिटल में। तो विंध्या हॉस्पिटल में लेके आया तो विंध्या हॉस्पिटल, हाँ, तो वो विंध्या ब्लड बैंक वाले से बात हुआ, तो वो बोल रहा था कि नहीं, हम उनसे पूछे भी नहीं, वो डॉक्टर बोल रहे हैं कि विंध्या वाला से मत लेके आना ब्लड। तो वो बोल रहा था कि नहीं, हमारा डॉक्टर से कांटेक्ट है। हाँ, तो आइए हम संजय गांधी में आपका वो ब्लड चढ़वा देंगे। तो हमने बोले भाई ठीक है, और वो हमसे 12,000 रुपये लिए थे 2 यूनिट का। तो फिर शाम को हम वहाँ से आए, फिर वो बोला तुम जाओ लेके आओ, और हमारे एक सुमित सर हैं, उनसे कांटेक्ट करके आपका काम करवा देंगे। तो हम बोले ठीक है भाई, और पेशेंट हमारा बहुत गीला था, तो वहाँ से फिर आए, यहाँ पे आए,
यहाँ पे फिर ब्लड लेके गए, तो फिर वहाँ फिर ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि हम वहाँ का ब्लड नहीं चढ़ाएंगे। आपने ब्लड का पैसा किसको दिया था? सोनू खान को, कहाँ पर दिया था? यहीं पे ऊपर तो ऊपर। आप यहाँ पैसा लेने आए हैं? जी। अभी ऊपर ब्लड बैंक गए थे? जी, क्या बोल रहे हैं आगे? वो बोल रहे हैं कि आप सोनू खान को बुला के लाइए, फिर आपका पैसा रिटर्न होगा। कुल मिला के आप ब्लड भी ले गए, ब्लड वापस भी हो गया, जी। आपकी जो वो है जो डेथ भी हो गई। जी, आपका काम है, क्या चाह रहे हैं? कार्रवाई चाह रहे हैं। और हम लोग आपने दिया था? 12,000 दिए थे, और हम लोग घर जाने के लिए पैसे भी नहीं। तो आपने पैसा दिया तो उनको आप जानते हैं? चेहरा से पहचानते हैं, कहाँ मुलाकात हुई थी? और वही जी। हूँ अच्छे लाल रावत, पिताजी का नाम शंकर लाल रावत है, उम्र 32 साल, सिंगरौली के रहने वाले हैं, सिंगरौली गोरबी के रहने वाले हैं। उन्होंने 12,000 रुपए में विंध्या हॉस्पिटल से ब्लड खरीद कर लाए, और उनके पेशेंट की मृत्यु भी हो गई है, और खून यहाँ नहीं चढ़ाया गया, और उनका पैसा भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा है। आखिर ये कब, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? और डॉक्टर अलख प्रकाश, जो कि पिछले सत्र जुलाई में लोकायुक्त ने उनको रिश्वत लेते रंगे हाथ 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्टाचार डॉक्टर को सीएमओ जैसे पद में बैठाया गया है। क्या वे सीएमओ जैसे पद में बैठने के लायक हैं? जिस तरह से परिजनों के साथ वो मारपीट करवाते हैं, हॉस्पिटल गार्ड को सौंप के रखे हैं, बिना वर्दी के कुछ गुंडे पाल के रखे हैं, कोरक्सियों को, जो उनके इशारों पर मरीज के परिजनों से, मरीजों के साथ हाथापाई करते हैं। अभी तो मात्र 2-3 वीडियो ऐसे उपलब्ध हुए जिसमें ये पता नहीं ऐसे कितनी मारपीटें होती रहती हैं। और पुलिस भी सिर्फ अधिकारियों के इशारों पर चलती है, न तो किसी गरीब परिजन मजदूर की कोई सुनवाई करती। जैसा डॉक्टर और अधिकारी कहते हैं उन्हीं के अनुसार चल के कार्रवाई करती है। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई सीएमओ डॉक्टर अलख प्रकाश के ऊपर? नाम मात्र के लिए 2 गार्डों को सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर यह घटना तो उन्हीं के इशारों पर हुई। वीडियो में सरासर दिख रहा है कि उन्होंने इशारा किया कि मोबाइल छुड़ा लो, दरवाजा बंद करो, मारपीट करे बंधक बनाकर। एक पेशेंट तो चिल्ला रहा था कि मैं हार्ट का पेशेंट हूं, मुझे मत मारो, मैं हार्ट का पेशेंट हूं। उसके बाद भी उसके साथ ऐसी दर्दनाक मारपीट की गई।